हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट में यानी कि डाक विभाग में पिछले 10 महीने से लगातार बीपीएम पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो मेरा सिलेक्शन है वो जो कितने परसेंटेज पर हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन सी कैटेगरी में हुआ है, मैंने जो है फॉर्म कैसे क्या अप्लाई किया है, कब मेरा किस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ, ये सारा चीज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। आप लोग जो है बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है आप बताइए कि आपका सिलेक्शन कितने परसेंटेज पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में हुआ था, ताकि हम लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सके। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए एक चीज और बता देता हूँ, इसका जो है वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज ये बता देता हूँ कि अगर जो है आप लोग जीडीएस का फॉर्म भर रहे हो, अभी जो जुलाई में नई वैकेंसी आई हुई है, अभी उसका फॉर्म जो स्टार्ट है 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज है, 90 के ऊपर है, 90 के आसपास है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आपको चांस मिल सकता है आपको, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा है, 44,228 वैकेंसी है, इसीलिए जो है आपको चांस यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूँ कि रात में 9 बजे हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन करते हैं इसी चैनल पे। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, जीडीएस की रिकॉर्डिंग कुछ भी पूछना है आपको, तो रात में 9 बजे आपके जो है इसी चैनल पे मैं जो है लाइव आता हूँ और आपके सारे कमेंट के आंसर आप लोगों के जो है देता हूँ वहां पे। तो सबसे पहले देखिए, मेरा नाम तो आप लोग जानते हो कि राजेंद्र कुमार है। मेरा सिलेक्शन एक्चुअली जो है जनवरी 2023 में हुआ था। जनवरी 2023 में जो वैकेंसी निकला था 44,889 वैकेंसी, उसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एससी कैटेगरी से हूँ, 88.83 परसेंटेज है। 600 में से 533 नंबर मेरे आए हुए थे हाई स्कूल में, 2017 पास आउट था। उसके बाद जो है मेरा जो एड्रेस के बारे में आपको बताऊं तो मैं जो है फतेहपुर से बिलोंग करता हूं। आपको पता होगा कि इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जो है फतेहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेशन भी है। अगर आप जो उधर के होंगे तो आपको पता होगा। तो वहीं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं और मेरा सिलेक्शन जो है बहराइच डिवीजन में हुआ था, यानी कि यूपी का रहने वाला हूं और यूपी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन होम डिवीजन में नहीं हुआ था, यानी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था, अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। घर से लगभग 350 से 400 किलोमीटर के आसपास है मेरा जहां पे ड्यूटी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, नाम भी बता दिया, मेरा सिलेक्शन भी कैसे क्या हुआ है मैंने बता दिया, कौन सी वैकेंसी में हुआ है उसको भी मैंने बता दिया है। और देखिए, जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बारे में बता देता हूँ कि जनवरी 2023 में ये वैकेंसी निकली हुई थी। 27 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था 40,889 वैकेंसी का। उसी में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट मेरी लिस्ट आया था 11 मार्च 2023 को आया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो फर्स्ट मेरी लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद सेकेंड मेरी लिस्ट आपकी आई थी 11 अप्रैल 2023 को। तो 11 अप्रैल 2023 को जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे पास मैसेज भी आया था, ईमेल भी आया था और मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ गया था और मेरी लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया था। तो 11 अप्रैल 2023 को मेरा जो है रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने फर्स्ट डीवी के लिए वहां पे गया था 19 अप्रैल को। यहाँ पे 19 अप्रैल को मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। 10 दिन का समय दिया जाता है नॉर्मली आपको। फर्स्ट डीवी के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है, सेकेंड डीवी के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद जो है मेरा सेकेंड डीवी जो है 15 मई को हुआ था। 11 मई को आई थिंक जो है मेरे पास मैसेज आ गया था, लेकिन मैं जो है 15 मई को गया था सेकेंड डीवी के लिए। 15 मई को मेरा सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग है वो जो है 26, 27, 28 जुलाई को हुई थी। 26, 27, 28 जुलाई 3 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, आपको पता होगा। तो 3 दिन की मेरी भी नॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो मेरी ज्वाइनिंग है वो जो 30 सितंबर 2023 को हुआ था। तो 30 सितंबर 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई फाइनली रूप से। उसके बाद मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 30 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। मेरी तुरंत सैलरी आ गई थी, क्योंकि मैं जैसे ही ज्वाइन किया था तुरंत मेरी एम्प्लॉय आईडी बन गई थी, सब कुछ तुरंत हो गया था, इसीलिए मेरा सैलरी जो है टाइम से आ गया था। 30 अक्टूबर 2023 को मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी। उस समय सैलरी मेरा आई थी 17,816 रुपया आया था उस समय, जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय, ठीक है। तो आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्या मैंने कहाँ से मेरा मतलब कब मेरा सिलेक्शन हुआ, कितने परसेंटेज पे हुआ, कौन सी कैटेगरी में हुआ, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा सा आप लोगों को सामने ये बता देता हूँ
कि जो ये सैलरी के बारे में एक बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक की जो सैलरी है उसके बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूं, ताकि जो आप लोग नए कैंडिडेट हो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि सर जो है इसमें जो है अगर हम लोग जीडीएस में आ रहे हैं तो जीडीएस में कितना सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, सैलरी देखिए इस समय की अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम पे, अभी जो है जुलाई चल रहा है, जुलाई आई थिंक समाप्त होने वाला है, आज जो है 28 जुलाई है। तो जुलाई में अभी क्योंकि जो है 50% डीए ही चल रहा है, तो 50% डीए के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इस समय बन रही है। बीपीएम की अगर बात करें तो 12,000 रुपए इसका टीआरसीए होता है बेसिक पे, उसके बाद जो है वहां पे 6,000 रुपए उसका 50% डीए हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 250 रुपए उसको ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है, तो 18,250 रुपए उसको जो है इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद उसमें डिडक्शन 50 रुपए का होता है। उसके बाद अगर आप लोग पीएलआई वगैरह करवाओगे तो उसमें डिडक्शन होगा। बाकी आपकी 18,200 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं करवाओगे तो। उसके बाद एबीपीएम या फिर डाक सेवक की बात करें तो 10,000 रुपए उनका बेसिक पे होता है, 5,000 रुपए डीए हो गया यानी 50%, तो 15,000 रुपए ये होगा। 180 रुपए उसको साइकिल अलाउंस मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे 180 रुपया साइकिल अलाउंस मिलने के बाद 25 रुपए उनको जो है यहाँ पे जो है स्टेशनरी चार्ज मिलता है। तो ये जो है उसको जो है कुछ एबीपीएम या फिर डाक सेवक की सैलरी हो गई ये। उसके बाद वर्क प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें कि बीपीएम का एक काम क्या होता है, देखिए बीपीएम का काम प्रॉपर ये होता है एक प्रकार से, जैसे आप लोगों ने मिनी ब्रांच देखा होगा, किसी भी बैंक की जो शाखा होती है एक छोटी सी मिनी ब्रांच होता है, वैसा ही आपको जो है इस बीपीएम में काम करने का मौका मिलेगा। आपको एक प्रकार से बैंक, पूरा छोटा मोटा बैंक बनाया जाएगा। उस बैंक में जितना भी सुविधाएं हैं, अकाउंट ओपनिंग करना है, ठीक है, एसबी, आरडी, टीडी, पीएलआई, आरपीएलआई, उसके बाद जो है यहाँ पे आधार का काम भी होता है, आईपीपीबी का काम होता है। ये सारा काम जो होता है बीपीएम का होता है। प्रॉपर तरीके से एक ऑफिस में जाके बैठना होता है, 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे की ड्यूटी होती है। वहां पे जाके जितना भी वहां पे काम है, पैसा जमा निकासी करना, अकाउंट ओपन करना, उसके बाद जो है यहाँ पे सारे रजिस्टर को मेंटेन करना हो गया। जो भी डाक वहां पे एसओ से आती है, आपके एबीपीएम लेके आते हैं, वो सारा डाक को चढ़ाना हो गया। उसके बाद फिर से जो है एबीपीएम को देना हो गया। ये सारा काम जो है वहां पे जो है पूरा का पूरा बीपीएम का काम होता है। और जो एबीपीएम का जो काम होता है वो जो है जो भी डाक आती है या फिर रजिस्ट्री, स्पीच पोस्ट जो भी आता है यहाँ पे, उसको जो है डिलीवर करना होता है डोर टू डोर जाके। तो ये जो है एक प्रकार से आप लोगों को मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन अभी चला दूंगा तो थोड़ा सा आवाज आपकी कटने लगी। एक्चुअली मैंने माइक नहीं लिया है, लेकिन मैंने माइक जो है बहुत जल्द ऑर्डर कर दूंगा। माइक हो जाएगा तो थोड़ा सा आवाज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को टारगेट के नाम पर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टारगेट यहाँ पे आता है, बीपीएम को परेशान किया जाता है टारगेट के नाम पे। यहाँ पे आपसे अकाउंट ओपन करवाया जाएगा जबरदस्ती, बीमा करवाया जाएगा, आईपीपीबी का काम करवाया जाएगा, आधार कार्ड का काम करवाया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि आप इतने मंथ में इतना जो है खाता खोलिए, 50 खाता खोलिए, 30 खाता खोलिए। तो टारगेट देखिए एक सच्चाई, सबसे जो जीडीएस में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि टारगेट जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे होता है। टारगेट जो है सबका पूरा नहीं होता, उसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। पीएलआई, आरपीएलआई का भी टारगेट आता है, आईपीपीबी का भी कभी कभी टारगेट आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोगों को जो है मैंने बता दिया। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि सर आप बताइए आपका परसेंटेज कितना था, कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब जो है अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग 9 बजे रात के अगर जुड़ना चाहते हो मेरे सेशन से, तो वहां से आके आप लोग जुड़ सकते हो और मुझसे जो है बात भी कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक